जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। अभी कुछ दिन पहले तुम्हारी माँ का देहांत हुआ है ना, ऐसे में किसी का भी मानसिक संतुलन बिगड़ सकता है। इस हिट एंड रन केस की बात कर रहे हो? यू आर एन आई विटनेस? वो हिट एंड रन का केस नहीं था, वो पूरी प्लानिंग के साथ किया गया था। You know, Anshul, I used to be quite fond of you. मुझे लगता था तुम फोकस्ड हो, तुम में पोटेंशियल है, और मेरी जजमेंट बहुत रेयरली गलत होती है, बट आई थिंक तुम वो एक एक्सेप्शन हो। दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। 3 महीने पुराना हिट एंड रन केस है। कहां से आई है की विटनेस? और तब सामने क्यों नहीं आया जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन चल रही थी? अंशुल, वेयर इज योर न्यू सेंस? तुमने एक बार ये नहीं सोचा कि हमें कैसे पता कि इस आदमी को तब पैसे दिए गए थे गायब होने के लिए और अब नहीं दिए गए हैं ये तमाशा करने के लिए? दिख नहीं रहा है तुम्हें? He is just looking for his 15 minutes of fame. बट मैम, मेरी न्यूज़ सेंस कहती कि ये आदमी सच कह रहा है, एंड एज अ लीडिंग न्यूज चैनल हमें सच को सपोर्ट करना चाहिए। एनीवे, अगर आप ऐसे ना सोच के बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचेंगी तो भी ये स्टोरी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है मैम, प्लीज। अब तुम मुझे बिजनेस सेंस सिखाओगे? You will tell me what is a good story and what is not. You know how much experience I have in this field. पता है मेरा एक्सपीरियंस कितना है? बहुत से लोगों को देखा है मैंने। लोग चौड़े में सामने तो आ जाते हैं, पर जब असलियत आगे आती है ना, तो सारी हिम्मत, सारी सच्चाई सब धरी की धरी रह जाती है। पर मैम, वो आदमी भला झूठ क्यों बोलेगा? जिस केस को हिट एंड रन बोल के 3 महीने पहले ही बंद करवा दिया गया हो, वो उसे रीओपन करवा के अपनी खुद की जान क्यों खतरे में डालना चाहेगा? अंशुल, ये कॉन्वर्सेशन खत्म हो चुकी है। दिस इज नॉट अ स्टोरी। बट मैम, अंशुल, मैं अपने आप को रिपीट नहीं करूंगी। कैन यू गेट बैक टू सम एक्चुअल वर्क नाउ? कुछ काम किया जा सकता है इस ऑफिस में जिसके लिए सबको सैलरी मिलती है। श्योर मैम, थैंक यू। सबका दिमाग खराब हो गया है, और ये उस पूर्वी उमा का इन्फ्लुएंस है। सब पलट पलट के मुझे जवाब दे रहे हैं। आर यू सीरियस? एक इंसान की जान से इंपॉर्टेंट उनके लिए प्रोटोकॉल है? पूर्वी, मैं तुमसे क्यों झूठ बोलूंगा? एंड तुमने देखा तो, आई ट्राइड माय बेस्ट। आई नो तुमने ट्राई किया, तुम थे तो उन्होंने कुछ सुना तो सही, मैं होती तो फिर। पूर्वी, ऐसा कुछ भी नहीं है। ऐसा ही है। अगर वो आ गए ना तो मैं पेट्रोल, हम लोग सामने आते तो बताओ। मैं काम करूं, मैं श्रेष्ठ से बात करूं क्या? तुम लोग बोलते ना उनके पास हर एक चीज का सोल्यूशन है, तो शायद वो बात सुन ले। एंड ओह हेलो, आई हैव ऑलरेडी स्पोकन टू हर। एंड गीतिका मैम को कोई सरपास करे, सुपर सीट करे, ये उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एंड इनफैक्ट शायद तुम पहली हो जो ये ट्राई कर रही हो। हाउ सो दिस ऑलवेज अ फर्स्ट टाइम। किसी ना किसी को तो करना पड़ेगा, राइट? या यू शुड ट्राई। गुड मॉर्निंग। गॉड, शी इज हियर। मिस पूर्वी उमा। She comes again. मैम, आपके लिए बॉस का एक मैसेज है। Yes, please. उन्हें लगता है जैसे मुझे लगता है, ऑफ कोर्स जीआरबी को लगता है। GRB? गणपतराव भोसले। Really? गुड अंशुल, आपके लिए अभी भी होप है, थोड़ी सी। एंड यू, कहाँ है आपका फोकस? एक्चुअली मुझे पता है आपका फोकस कहाँ है, उसी बारे में आपसे कुछ बात करनी थी। पूर्वी, तुम अपनी मदर की डेथ से अभी तक डील नहीं कर पाई हो। योर वुंड्स आर क्वाइट रॉ। एक्चुअली तुम खुद ही काफी रॉ। एक्सपीरियंस ही क्या है तुम्हें काम में? ना कोई खास ट्रेनिंग है तुम्हारी। और जीआरबी चाहते हैं कि उनका कैंपेन कोई एक्सपीरियंस्ड मैच्योर जर्नलिस्ट हैंडल करे। तभी बॉस ने डिसाइड किया है कि आर्या के साथ इस असाइनमेंट पे कोई एक्सपीरियंस्ड जर्नलिस्ट जाएगा, ना ही कोई अप्रेंटिस इंटर्न टाइप।
So he's letting you off the project. एक्सक्यूज मी, आपके बॉस ने खुद मुझे प्रोजेक्ट दिया था, सो नाउ व्हाई सडनली? पहले उन्हें लगा था कि तुम ये प्रोजेक्ट हैंडल कर सकती हो, पर गणपत राव ने 4 सवाल क्या पूछ लिए, हिल गई तुम तो बिल्कुल। हालत खराब थी तुम्हारी। यू नो अंशुल, आई थिंक हमारी टीम से किसी को होना चाहिए था वहां पे कैमरा लेके। मैडम का चेहरा देखने लायक था। अगर तुम इतनी छोटी सी चीज नहीं हैंडल कर सकती तो आई डोंट थिंक बॉस गलत है ये सोचने में कि ऑब्वियसली तुम ये प्रोजेक्ट नहीं हैंडल कर पाओगी। सो यू नो, आई थिंक विल जस्ट लेट दिस वन गो। या एक्सक्यूज मी, वेयर डू यू थिंक यू आर गोइंग? मेरी बात खत्म नहीं हुई अभी, वापस आइए इधर अभी। मुझे श्रेष्ठ से कुछ बात करनी है, क्योंकि आपकी बात आई एम वेरी श्योर अनइम्पॉर्टेंट है, कभी भी सुन सकती हूँ। सबसे पहली बात तो अगली बार से जब मैं तुमसे बात करूं तो तुम मेरे सामने खड़ी रहोगी, आंखें झुका के। एंड आई विल टेल यू व्हेन द कॉन्वर्सेशन इज ओवर और तुम कब जा सकती हो। और दूसरी बात, श्रेष्ठ नहीं, श्रेष्ठ सर या फिर बॉस। और तुम्हें बॉस से जो भी कहना है ना, मुझसे कहो, वो मेरे थ्रू जाएगा। डायरेक्टली तुम उनसे बात नहीं कर सकती। सो यू नो देयर इज नो पॉइंट कि तुम वैसे भागे भागे यू नो लाइक अ सिली गर्ल तुम उनके कैबिन में जाओ। अंशुल, गेट बैक टू वर्क नाउ। Sure. पूर्वी, आई सजेस्ट कि तुम अपना टाइम और अपनी एनर्जी किसी ढंग के काम में लगाओ। यू नो, जस्टिफाई योर सैलरी फॉर वंस। ऑल ओके भाई? So, you could tell her. तुम्हें क्या लगता है इतने सालों से तुम देख रहे हो मेरी कमिटमेंट, मेरा काम। अरे ऐसे ही थोड़ी तुमने मुझे एडमिनिस्ट्रेशन का इंचार्ज बनाया। तुम्हारी एलिजिबिलिटी ये नहीं थी कि तुम मेरी बहन हो। थैंक यू। आफ्टर ऑल मेरी कैपेबिलिटीज देख के ही तुमने मेरा प्रोफाइल चेंज किया है ना भाई? लेकिन पता है भाई, मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई कि तुमने ये माना कि कुछ ऐसी चीजें हैं जो सिर्फ मैं कर सकती हूँ। इसीलिए तुमने मुझे कहा ना उससे बात करने के लिए। यही वजह थी, राइट? दैट वाज द रीजन। वेल, हमेशा तुमसे आज तक यही सुनता आया हूँ कि यू आर गुड एट हैंडलिंग पीपल, सो आई थॉट दिस इज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। क्या कहा तुमने उससे? छोड़िए भाई, अब तो हो गया ना काम। आई वांट नो, टेल मी। माय क्या कंसर्न है, वो भी एक एम्प्लॉय के लिए। कुछ नहीं, मैंने उसे बस बॉटम लाइन बता दी। थोड़ा गणपत राव भोसले का रीजन दे दिया, थोड़ा उसे ये बता दिया व्हाट आई रियली फील अबाउट हर, व्हाट आई ऑलवेज फेल्ट अबाउट हर, और थोड़ा तुम्हारा रीजन दे दिया। बस क्यों काम हो गया? नो, यू डिडंट। ओह यस आई डिड। और भाई, इतनी सफाई और होशियारी से काम किया ना मैंने, दैट यू विल बी प्राउड ऑफ मी। एनीवे, काफी बात कर ली ना हमने इस बारे में। डोंट यू थिंक वी शुड गेट बैक टू वर्क? और टाइम नहीं वेस्ट करना चाहिए हमें इस बेकार की बात पे, ना भाई? ठीक है, सो आई लेट यू गेट बैक टू वर्क। मैं भी थोड़ा काम कर लेती हूँ। काम करने आते हैं ना हम यहाँ पे। कुछ और मैं कर सकूं तो बताना। हाँ भाई? काम हो गया? क्यों? आपको कोई शक था?
मिस्टर भोसले, ऐसा कभी हुआ है कि आपने कोई काम कहा हो और मैंने करके ना दिखा दिया हो? इम्पॉसिबल से इम्पॉसिबल काम भी कर देती हूँ मैं, सिर्फ आपके लिए। एक मिनट मैडम, मेरी समझ में नहीं आ रहा है आप क्या बात कर रही हैं। मिस्टर भोसले, मुझे लगा था कि ये मैटर आपके लिए इम्पोर्टेंट है, तभी सबके खिलाफ जाके, अपने भाई के खिलाफ जाके मैंने उस लड़की पूर्वी को आपकी टीम से निकलवाया। पर लगता है आप बहुत जल्दी भूल जाते हैं कि आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है। नहीं, भूला नहीं हूँ, बस जरा प्लेस नहीं कर पाया हड़बड़ी में। Anyway, ये तो बहुत अच्छा काम किया आपने। आप में कुछ तो बात है, तभी तो अपने सारे खास काम हम आप ही को देते हैं। थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम मिस्टर भोसले। पर ये सूखे धन्यवाद से कब तक काम चलाते रहेंगे हम? इसके आगे बढ़ेंगे? हुकुम कीजिए गीतिका जी, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? अगर हमारे बस में होगा तो जरूर करेंगे। अच्छी बात है, बताएंगे मिस्टर भोसले, वक्त आने पे वो भी बताएंगे। 3 महीने से रेंट नहीं दे पा रही हूँ, ये प्रॉब्लम है। नहीं। तुझे मेरी देखभाल करनी पड़ रही है, ये प्रॉब्लम है। श्रेष्ठ ने कुछ कहा, नहीं। गीतिका ने कुछ कहा, नहीं। अंशुल ने कुछ कहा। अरे नहीं। ओह माय गॉड, उसके पास कुछ टिप्स हैं। अरे नहीं पूर्वी, उसने कुछ कहा है ना? अरे नहीं कहा तुम्हें किसी- क्या कारण है यार? सुनना, कुछ बता, क्या कारण है? जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। क्या सोच रही है? ऐसा कैसे हो सकता है यार? ऐसा कैसे हो सकता है मतलब पहले खुद बुला के मुझे प्रोजेक्ट देते हैं और अब सडनली मेरे पोटेंशियल और कैपेबिलिटी पे उनको शक हो रहा है और ये प्रोजेक्ट मेरे हाथ से ले लेते हैं। क्यों? उन्होंने खुद कहा क्या तुमसे? नहीं, तुम्हारी गीतिका मैडम आई थी और कहती है देयर इज अ मैसेज फॉर यू फ्रॉम श्रेष्ठ सर, तुम इस प्रोजेक्ट में नहीं हो। देख पूर्वी, क्या है, सर काफी स्मार्ट है, इंटेलिजेंट भी है और एक्सपीरियंस भी है। अगर उन्होंने कोई फैसला किया होगा तो सोच समझ कर किया होगा, जिसमें हम सबका भला है, तुम्हारा, मेरा और कंपनी का। वेल, कंपनी का तो आई डोंट नो, मेरा क्या भला है इसमें? देख पूर्वी, गणपत राव के साथ जो तेरी इक्वेशन है वो सबको पता है, और अब तो तुझे भी ये लगता है कि उम्स की कार एक्सीडेंट के पीछे, मतलब आई एम ट्राइंग टू से इज कि तू गणपत राव के साथ प्रोजेक्ट पे काम करेगी, उसके साथ दिन बिताएगी, उसके साथ, मतलब तो सबको ये डर है कि वो मुझे मार डालेगा, मुझे परेशान करेगा, तंग करेगा, क्या क्या कर लेगा वो? चल तू सबकी छोड़, तुझे क्या लगता है? पूर्वी, मुझे क्या लगता है क्या नहीं, हाउ डज इट मैटर? सर का फैसला है, जाओ सर से बात करो। पूर्वी, अगर सर ने कोई फैसला लिया है तो उनके अपने रीजन है यार, व्हाई यू वांट टू चैलेंज इट एवरी टाइम? ये प्रॉब्लम है तुम्हारा, अब मैं समझ गया हूं। कोई भी चीज को सीधी तरीके से तुम एक्सेप्ट करती नहीं हो, एवरी टाइम यू हैव टू फाइट। या ऑफ कोर्स आई वांट टू फाइट इट। क्यों ना, मैं यहाँ पे रूम में बैठने के लिए नहीं आई थी और वैनिटी रिपोर्टिंग में मुझे बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं है। मैं यहाँ पे आई थी कुछ कॉन्क्रीट करने के लिए, कुछ फील्ड वर्क करने के लिए, जिससे कि मेरे सीवी में कुछ अच्छा लगे, एंड स्पेशली इस जंक्शन पे आ रहे हैं जिससे कि मेरा माइंड डिस्ट्रैक्ट हो। मैं जितना घर पे बैठती हूँ ना, उतना मैं मॉम के बारे में सोचती हूँ। तुम्हें बतानी पड़ेंगी ये बातें क्या? और सडनली जो प्रोजेक्ट मेरे हाथ में दिया जाता है वो मुझसे छीन लिया जाता है, और तुम्हें लगता है कि गीतिका का इस चीज से कोई लेना देना नहीं है। तू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है गीतिका के लिए, उसके पास 100 काम है करने के लिए, या रियली। और रही बात सर की, तो शायद उनको ये लगा होगा कि तू एक्सपीरियंस में थोड़ी कम है या तो तू इमेच्योर है इस असाइनमेंट के लिए। और वैसे भी पूर्वी, लेट मी टेल यू, गणपत राव इज अ वेरी बिग रिस्क, सो प्लीज स्टे अवे। ओह, रिस्क? अरे हम मीडिया में है, ठीक है, जर्नलिस्ट है हम, हमेशा रिस्क है। रिस्क कहाँ नहीं, मुझे बताना कहाँ नहीं है रिस्क? तो क्या करूं मैं? घर पे बैठ जाऊं, सूट्स यू? हाँ, यू नो व्हाट, मुझे कहाँ पे रिस्क लेना है और कहाँ पे रिस्क नहीं लेना है, इस बात की फ्रीडम तो मेरे पास होनी चाहिए ना। ओह नो,
ये भी तुम्हारे बिग बॉस डिसाइड करेंगे, राइट? रॉन्ग। ये मैं डिसाइड करूंगी, क्योंकि अपने लाइफ के सारे डिसीजंस मैं खुद लेती हूं। और अगर मुझे लगता है कि जीआरवी का कुछ भी लेना देना मेरे मॉम के एक्सीडेंट से है, तो ये मैं एक्सपोज करके रहूंगी। एम आई क्लियर? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कुछ एक्सपोज नहीं करना है हमें। सर क्या बोलते हैं मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, गीतिका क्या बोलती मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तू इस प्रोजेक्ट पे नहीं आएगी। दैट्स इट। एक्सक्यूज मी, तुम ये चाहते हो? ओ माय गॉड। आर्य, मतलब तुमने जाके श्रेष्ठ को बोला है कि मुझे इस प्रोजेक्ट से निकाल दे, राइट? या राइट, मैंने बोला है क्योंकि मैं तुझे तुझसे बेटर जानता हूं। अगर गणपतराव का चेहरा दिखा दो ना, अंदर से तू उबलने लगती। आई कैन फील दैट। और आई नो दैट कि उसको एक्सपोज करने के चक्कर में तू कोई भी हद तक चली जाएगी, और वो शायद ये डिजर्व भी करता है, लेकिन तुझे अंदाजा भी नहीं है मैडम कि वो कितना ताकतवर है। प्लीज, मैं ये लाइन सुन सुन के थक गई हूं। नहीं यार पूर्वी, मैं उसके ताकत के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, मैं उसके घटियापन के बारे में बात कर रहा हूं। यार पूर्वी, तुझे अंदाजा भी नहीं है, अगर गणपतराव अपने घटियापने पे उतरा है ना, तो वो कौन सी लिमिट तक जा सकता है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। उसका एग्जाम्पल तू देख चुकी, राइट? इतना सब कुछ करने के बाद बंदा बिंदास घूम रहा है लाइक ए किंग, और हम यहां पर डरे हुए हैं। ओ हेलो, तुम डरे हुए होगे, ठीक है? क्योंकि पूर्वी किसी से नहीं डरती है। ओ रियली? तो आर्या कौन से एंगल से डरा हुआ लग रहा है मैडम? मैं डरा हुआ लग रहा हूं? लुक एट मी। मैं क्यों डरूंगा यार? मुझे डरने की क्या जरूरत है? आर्य क्यों डरेगा? लेट मी गेस। आर्य को भी अपनी क्रेडिट शेयर करने पड़ेंगे, नाम शेयर करना पड़ेगा, फेम शेयर करना पड़ेगा। जीआरबी का असाइनमेंट जो शुरू से वो खुद अकेला करना चाहता था, अब 2 लोग शेयर करेंगे, है ना? तो फिर क्रेडिट्स तो शेयर हो ही जाएंगे 2 लोगों के साथ, तो किसी को भी प्रॉब्लम होगी ना। यू नो व्हाट आई एम सेइंग, राइट? And I don't want to know. तुझे जो सोचना है ना तू सोच, लेकिन मैं तुझे गणपतराव के आसपास भटकने भी नहीं दूंगा। Did you get that? कोई इतना इनसिक्योर कैसे हो सकता है यार? मुझे लगता था कि मेरा बेस्ट फ्रेंड आर्य एक तरफ और पूरी दुनिया एक तरफ। तू एम्बिशियस था, ओवर एम्बिशियस था, ये बात मुझे पता थी। पर तू सक्सेस के लिए इस लेवल तक गिर सकता है, ये मुझे कभी नहीं पता था यार। तू सक्सेस के लिए अपनी बेस्ट फ्रेंड को बैक स्टैप कर सकता है, ये मुझे कभी नहीं पता था। ये प्रोजेक्ट इतना इंपॉर्टेंट कब हो गया यार? अगर इतना इंपॉर्टेंट था ना, तो एक बार बोल देता, मैं छोड़ देती ये प्रोजेक्ट। 3 महीने से इस ऑफिस में नहीं आई हूं, तो अब भी नहीं आती। क्या कारण है यार? बोल देना। पूर्वी कभी समझने की कोशिश करेगी मैं क्या बोलना चाहता हूं? समझाना क्या बात है? समझ रही हूं, मैं सुन रही हूं, समझा दे। पूर्वी कारण वो नहीं है। तो फिर क्या कारण है? 3 महीने से रेंट नहीं दे पा रही हूं, ये प्रॉब्लम है। नहीं। तुझे मेरी देखभाल करनी पड़ रही है, ये No. प्रॉब्लम है। श्रेष्ठ ने कुछ कहा, नहीं। गीतिका ने कुछ कहा, नहीं। अंशुल ने कुछ कहा। अरे नहीं। ओह माय गॉड, उसके पास कुछ टिप्स हैं। अरे नहीं पूर्वी, उसने कुछ कहा है ना? अरे नहीं कहा तो फिर किसी- क्या कारण है यार? सुनना, कुछ बता, क्या कारण है? अरे बात तो सुन मेरी। अच्छा चल, मैं चुप हूं, ठीक है? कुछ आर्ग्यू नहीं कर रही हूं, कुछ बोल नहीं रही हूं। बोला। फाइन, अब मैं बोलता हूं, तू सुनेगी। पूर्वी, हम इतने पुराने दोस्त हैं, मैंने आज तक तुमसे कोई बात नहीं छुपाई, अभी क्यों छुपाऊंगा? मुझे उसके बारे में अगर कुछ पता भी होगा तो मैं पहले तुम्हें आकर बताऊंगा यार। मैं ये सब प्रोजेक्ट क्यों कर रहा हूं? गीतिका के लिए, श्रेष्ठ के लिए, गणपतराव के लिए नहीं। मैं तुझे इस प्रोजेक्ट से क्यों हटा रहा हूं? मुझे फेम चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। नो, बिकॉज आई केयर फॉर यू, आई लव यू यार। हम अच्छे दोस्त थे, हैं और हमेशा रहेंगे। वही 4 AM वाले दोस्त। जब भी कहे ये दिल पहल कर ले। कब से?
पता नहीं, लेकिन बहुत टाइम से। तो बताया क्यों नहीं मुझे? क्या पता था? हम बेस्ट फ्रेंड्स थे आर्य। या आई नो, ये बात मुझे पता थी, बट आई एम सॉरी, मैंने लाइन क्रॉस की और बस। वो भी ऐसे, इतना चुपचाप कि मुझे पता ही नहीं चला। हम लोग साथ रहते हैं यार, एंड फॉर हेवन सेक मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी, मुझे कभी रियलाइज ही नहीं हुआ। थी नहीं पूर्वी, हम आज भी बेस्ट फ्रेंड्स हैं, कुछ नहीं बदला हमारे बीच, सच। आई नो, मेरे मन में तुम्हारे लिए जो फीलिंग्स थी, जरूरी नहीं है कि तुम्हारे मन में भी मेरे लिए वही सेम फीलिंग्स हो। और जस्ट बिकॉज आई सेड आई लव यू, ये जरूरी नहीं है कि तुम भी मुझे आई लव यू बोलो। बट आई एम हैप्पी, आई एम जस्ट हैप्पी कि वो चीज मैं कब से समझने की कोशिश कर रहा था, समझ नहीं पा रहा था, और मैं समझ गया हूं। लेकिन वही सच है, दैट इज द ट्रुथ। और सब होने के बाद अभी भी जो है वो, अगर तुम चाहती हो वैसा ही रहे, देन आई एम टोटली फाइन। कुछ तो बोल यार पूर्वी, ऑकवर्ड फीलिंग हो रही है। कब जा रहे हो? जब सर बोले। आर्य, आर्य आई एम सॉरी यार, मैं तुम्हारे लिए ऐसा फील नहीं करती हूँ। आगे जाके क्या होगा मुझे नहीं पता, पर मैंने आज तक तुम्हें सिर्फ एक दोस्त के नजरिए से देखा है, आई स्वेयर। और आई एम सॉरी। आई कैन अंडरस्टैंड, जरूरी भी नहीं है, बस एक रिक्वेस्ट है कि जो कुछ भी हुआ अभी, उसके बाद